ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनातन कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सोमवार की व्रत कथा के बारे में बतेंगे और व्रत कथा सुनाएंगे। सोमवार के व्रत को लेकर ये मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा, उपासना और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त सोमवार का व्रत करता है तो उसके लिए सोमवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए आज हम आपको सोमवार व्रत की पावन कथा सुनाते हैं। देवों के देव महादेव अत्यंत भोले माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष या कठिन पूजा की आवश्यकता नहीं होती। वे तो अपने भक्त की सच्चे मन से की गई क्षण भर की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई श्रद्धालु सावन के सोमवार का व्रत करता है तो इस पावन कथा के श्रवण से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होता है। परंतु माता पार्वती साहूकार की भक्ति से द्रवित हो चुकी थी। उनके आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह संवाद साहूकार ने सुन लिया था। फिर भी न उसे विशेष हर्ष हुआ न शोक। वह पहले की भांति निरंतर भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इसे काशी ले जाओ। मार्ग में यज्ञ कराते चलना और ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते जाना। मामा भांजे यज्ञ करते हुए काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक नगर आया जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह तय था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने यह दोष छिपाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। पर साहूकार का पुत्र अत्यंत ईमानदार था। उसे यह छल उचित नहीं लगा। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। राजा ने अपनी पुत्री की विदाई रोक दी और बारात लौट गई। उधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उसी दिन एक बड़ा यज्ञ था। बालक ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर विश्राम करो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही समय में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, यह करुण क्रंदन मुझसे सहा नहीं जा रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने बालक को देखा और बोले,
यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। परंतु मातृ भाव से व्याकुल माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे महादेव, यदि यह बालक न जीवित हुआ तो इसके माता पिता भी वियोग में प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के प्रेमपूर्ण आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। शिवजी की कृपा से बालक जीवित हो उठा। विद्या पूर्ण कर बालक मामा के साथ अपने नगर लौट चला। मार्ग में वे उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया, आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री को विधिवत विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि पुत्र के निधन का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे। परंतु जब पुत्र सकुशल लौट आया तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान की है। जो भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह कथा शुद्ध और पावन लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय। नमोः पार्वती पाते, हर हर महादेव। ऐसी और व्रत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।